कहाँ ही लहव यही जीवन लाहू, भेट्यो राम भद्र भरी बाहू। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई में कहा गया है कि अयोध्या के सारे नगर वासी लोग निषाद राज की बहुत बड़ाई करते हैं कि साक्षात राम जी ने इसे गले लगाया है। तो आज हम आपके लिए एक भद्र योग की चर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसकी चर्चा इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलती है। अब आप कहें कि भद्र योग पे तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, हर ज्योतिष के चैनल पे भद्र योग के बारे में चर्चा की गई है। नहीं, हम उस भद्र योग की चर्चा नहीं करने वाले हैं जो सब जगह पे मिलती है। आज हम ऐसे एक भद्र योग की चर्चा उठा करके ला रहे हैं आपके लिए, जो ना आपने पहले वह विषय कभी सुना होगा और ना ही इंटरनेट पे उसके बारे में कहीं वर्णन मिलता है और ना ही उस पर कोई यूट्यूब पे वीडियो मिलता है। तो आप कहें कि मुझे कहाँ से मिल गया? मुझे मिल गया है यह जातक योगावली नामक ग्रंथ में। जी हाँ, हम यहाँ पे जो भी विषय लाते हैं शास्त्र प्रमाण के साथ ही लाते हैं, क्योंकि बिना शास्त्र प्रमाण के ज्योतिष नहीं होता। देखिए, जातक योगावली नामक ग्रंथ जो है उसका संस्कृत वर्जन जो है अब अप्राप्य हो चुका है। देखिए, त्रिफला ज्योतिष पर श्री गोपेश कुमार ओझा जी का भाष्य मिलता है, हमें उनका किया हुआ अनुवाद मिलता है। गोपेश कुमार ओझा जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे और उनका नाम जो है बहुत ही अग्रगण्य है ज्योतिष के क्षेत्र में। उनका जो है ज्योतिष के क्षेत्र में जो योगदान है उस पर कई लोग जो है उस पर पीएचडी भी करते हैं, जैसा कि यह शोध पत्र आप देख पा रहे होंगे। यह पीएचडी का एक थीसिस है। तो गोपेश कुमार ओझा जी ने इन योगों के अनुवाद में एक जातक योगावली नामक ग्रंथ की चर्चा की है और उन्होंने ये कहा है कि पहले इसका कहीं कोई संस्कृत वर्जन का किसी ने अंग्रेजी में रूपांतरण करके छपवाया था, लेकिन वो संस्कृत वर्जन अब कहीं मिलता नहीं है और यहाँ तक कि अब वो अंग्रेजी संस्करण भी कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए उसका जो है हिंदी अनुवाद जो है उन्होंने यहाँ पे इस ग्रंथ में उपस्थित कर दिया है और उसी जातक योगावली ग्रंथ से यह भद्र योग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इंटरनेट पे जो भद्र योग के नाम से, जिसकी भद्र महापुरुष योग के नाम से चर्चा मिलती है, बुध के उच्च आदि होने पे जो होता है, वह उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो विषय सर्वत्र उपलब्ध है उसके बारे में फिर से पिष्ट पेशन करके क्या फायदा। तो यह नए प्रकार का भद्र योग हम आपके लिए लेकर के आए हैं और हम एक ऐसे महान हस्ती की भी कुंडली लेकर के आए हैं जिनकी कुंडली में यह योग घटित होता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे कह दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो भी विषय हैं वो शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको उपलब्ध हो सके एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यह योग आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें 3 बातें कही गई हैं कि यह भद्र योग घटित होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए भाई? पहली शर्त यह है कि दूसरे भाव में गुरु बैठा होना चाहिए चंद्रमा के साथ। जी हाँ, आप जानते हैं कि दूसरा भाव जो होता है वाणी का भाव होता है। तो अगर दूसरे भाव में गुरु और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं तो उसकी वाणी कितनी प्रखर हो जाएगी, कितनी प्रभावी हो जाएगी, तो आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, दूसरा शर्त क्या है इसके लिए? दूसरी जो शर्त है वो ये है कि दूसरे भाव का जो स्वामी है द्वितीयेश है। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो दूसरे भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि तो होगी ही और हर राशि का कोई ना कोई स्वामी तो होता ही है। तो इसलिए दूसरे भाव में जो भी राशि है 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है उसमें, तो उसके जो स्वामी है वो द्वितीयेश कहलाते हैं या धनेश भी कहलाते हैं। तो वह जो है 11वें भाव में बैठा होना चाहिए, द्वितीयेश जो है या धनेश जो है। तो अगर आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर धनेश जो है लाभ भाव में चला जाए तो उसे कितनी अच्छी धन आदि की प्राप्ति होगी और वाणी आदि से तो वो प्रखर होंगे ही, कला आदि का उसमें जो है प्रखरता होगी ही। और तीसरी शर्त क्या है कि लग्नेश जो है किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश ही अगर पीड़ित हो जाए तो अंत में तो सारे फल तो लग्नेश को ही मिले हैं। आप लग्नेश मतलब क्या, आप खुद तो आप ही पीड़ित हैं, तो आपको वो सब फल ही कैसे मिल पाएगा? इसलिए लग्नेश जो है वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए। तो अगर ये 3 शर्त पूरे हो गए तो यह भद्र योग उस व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है। तो ये तो हुई सैद्धांतिक बातें, ये बहुत ही थियोरेटिकल बात हुई। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण से समझने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए एच जी वेल्स की कुंडली। एच जी वेल्स आप जानते हैं कि बहुत बड़े लेखक थे, फादर ऑफ साइंस फिक्शन उनको कहा जाता है। उन्होंने जो टाइम मशीन आदि पे जो कहानियाँ लिखी थी वो ऐसी प्रचलित हुई कि आज भी लोग उसे बहुत चाव से पढ़ते हैं और उन्होंने जो है एक फिक्शन नॉवल के क्षेत्र में जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ नाम अपना बनाया। उनके और भी कई सारे, वो जिस भी जॉनर में लिखते थे, जो भी जिस प्रकार की भी नॉवल लिखते थे वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाया करती थी। तो उनकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि दूसरे भाव में कौन बैठे हुए हैं? गुरु और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं। तो ये भद्र योग का जो पहला को घटित होने के लिए जो पहला शर्त था, वो पहली शर्त जो है यहाँ पे घटित हो रही है
कि गुरु और चंद्रमा साथ में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है कि धनेश जो है दूसरे भाव के स्वामी जो है वह 11वें भाव में होना चाहिए। तो इनके दूसरे भाव में कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि है, यानी कि मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो शनि आप देख रहे हैं यहाँ 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यह दूसरी शर्त भी यहाँ पे घटित हो गई। यहाँ हम एक बात और बता देना चाहें कि शनि जो है 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो शनि यहाँ दूसरे भाव के स्वामी उच्च के 11वें भाव में तो हैं ही, उच्च के भी होके बैठे हुए हैं। तो और क्या कहना चाहिए। हमने आपको क्रूर ग्रह कृत धन योग बताया था एक बार कि अगर शनि जो है या कोई भी पाप ग्रह जो है तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे हों तो वो शुभ फल भी करते हैं। तो यहाँ पे वह भी घटित हो रहा है इनकी कुंडली में। खैर, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इतनी सारी बातें एक साथ एक ही वीडियो में बता देने से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बस इस योग की चर्चा कर लें। तो दूसरा शर्त भी यहाँ पे घटित हो रहा है। अच्छा, तीसरा शर्त क्या है कि लग्नेश जो है शुभ ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए। तो लग्नेश इनके कौन है? लग्न में 9 नंबर की राशि है, यानी धनु राशि है। और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो गुरु यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा शुभ है कि अशुभ है, कैसे पता चलेगा? तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पक्ष बल के हिसाब से उसकी शुभता और अशुभता पर हम ध्यान देते हैं। तो इनका चंद्रमा बली है, वो आप कहेंगे कैसे बली है? तो उसके लिए भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। हम आपके लिए शास्त्र प्रमाण से पहले साबित करते हैं कि कब चंद्रमा को बली कहा जाता है पक्ष बल में और कब उसे निर्बल कहा जाता है। तो सारावली का यह श्लोक आप देख पा रहे होंगे कि शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी तक जो है चंद्रमा जो है अत्यंत बली होता है। और इनका जन्म जो है शुक्ल पक्ष के द्वादशी को हुआ था। तो इसीलिए यह उत्तम बली था और इसीलिए पक्ष बल में श्रेष्ठ होने की वजह से चंद्रमा जो है इनका बहुत शुभ था। तो ये शुभ चंद्रमा के साथ जो है गुरु यानी कि लग्नेश बैठे हुए हैं। तो ये जो तीसरी शर्त थी वो भी घटित हो गई। इसलिए आप जानते हैं कि एच.जी. वेल्स जो है कितने बड़े विद्वान थे अपने क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पे इनके सूर्य जो है बहुत दिग्बली होकर के यहाँ 10वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध जो है भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यह भी बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर की राशि में बुध है, 6 नंबर की राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। तो बस एक राशि और आगे रहते तो बुध उच्च के होते। तो ऐसे ग्रह को क्या कहा जाता है? उच्चाभिलाषी ग्रह कहा जाता है। तो बुध भी इनके उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हुए हैं। बुध आप जानते हैं लेखन शैली आदि की क्षमता देता है। तो इसीलिए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। इसके बारे में कहा गया है इस भद्र योग के बारे में कि जिनकी कुंडली में भी यह योग घटित होता है वह जो है अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं और उन्हें बहुत धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान आदि की भी प्राप्ति होती है। धन ही जरूरी नहीं है, मान सम्मान की प्राप्ति होना और अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होना यह भी कम बड़ी बात नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि एच.जी. वेल्स की कुंडली में किस प्रकार से यह भद्र योग घटित होता है। हम इसी तरह से शास्त्र प्रमाणों के साथ अनेक प्रकार के दुर्लभ योग आपके लिए लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।